इस पूरे तालीमी इदारे की, या ऐसा कहूँ कि इस तालीमी इदारे का ज़िक्र हमेशा हमेशा अधूरा रहेगा, क्योंकि ये तालीमी इदारा उसी एक इंसान का ख्वाब, उसी एक इंसान की जुर्रत और उस एक ही इंसान की कोशिश का नतीजा है। और नाम है मोहम्मद आज़म खान साहब। मैं उनका नाम भी आज की इस महफिल में शुमार करना चाहता हूँ। और ये मौका दूसरी बार आया, कॉन्वोकेशन का नहीं, एक और प्रोग्राम था, और जहाँ तक मुझे याद होता है कि वो प्रोग्राम ऑडिटोरियम में था। तभी आज़म खान साहब हमारे बीच नहीं थे। मैं उसी वक्त जेल से आया था, और आज ये दूसरा मौका है। बेहतर तो ये होता कि आज ये हरा गाउन वही पहने होते, और अगर वो पहने होते तो शायद इस फंक्शन में 4 चांद और लग गए होते। लेकिन बहुत कोशिश करी, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन दुआ है और इंशाअल्लाह कोशिश भी है कि बहुत जल्द इस यूनिवर्सिटी के बानी, इसके चांसलर आली जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब हमारे बीच होंगे। ये हमारा ईमान भी है, हमारी कोशिश भी है और हमारी ख्वाहिश भी है। फंक्शन में ऐसे हैं जिन्होंने इस इदारे को शुरुआत से शुरू से देखा है। मैं बहुत छोटा था जब पहली इमारत मस्जिद उमर, जिसका संगे बुनियाद रखा गया, और मुझे याद है कि उस वक्त इतनी मिट्टी और रेत हुआ करती थी कि गाड़ियों के टायर धंस जाया करते थे। लेकिन सिर्फ एक इंसान जिसके ऊपर पहली बार इस इदारे को लेकर मुश्किलात नहीं आई, इससे पहले भी जब इस इदारे को कमजोर करने की कोशिश हुई, तो इदारे को कमजोर करने के लिए उस इंसान के हौसले को कमजोर किया गया जिसने इस इदारे को बनाने का ख्वाब देखा था। वो हौसला तब भी नहीं टूटा, और अल्लाह का शुक्र है वो हौसला आज भी नहीं टूटा। मैं तो एक शेर कहता हूं उनके लिए कि न थके हैं पांव कभी और न हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। ये शेर आज़म खान साहब के ऊपर बिल्कुल सही होता है। कोई बात, इस यूनिवर्सिटी के बच्चों ने, यहाँ के टीचर्स ने, यहाँ की फैकल्टी ने, यहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स ने, डीन्स ने, वाइस चांसलर ने, जो वाइस चांसलर साहब आज हैं या जो आज से पहले थे, मैं आज के इस मौके पर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जिस माहौल में इस इदारे को चलाया है, मैं आज भी आप सबको मालूम है कि ज़्यादातर वक्त मुकदमात के सिलसिले में बाहर रहता हूँ, चाहे इस यूनिवर्सिटी के मुकदमात हो या और भी चीज़ें हों। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी अभी चल रही है, और मैं इसकी पूरी मुबारकबाद सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं जो यहाँ पर किसी को पढ़ाने की हैसियत से, ये घर है, खानदान है, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के डीन्स, यहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सारे ऑफिशियल्स, ये पूरा एक घर है। और जिस अपनाहियत के साथ उन्होंने इतने मुश्किल दौर में इस यूनिवर्सिटी का साथ नहीं छोड़ा है, वो अपने आप में एक तारीख है
और इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा जब आपने बुरा वक्त देखा है तो इंशाअल्लाह आप अच्छा वक्त देखेंगे। जो किसी ओहदे पर तो नहीं है इस यूनिवर्सिटी के, वो हमारे साथ सियासी तौर पर जुड़े हैं। जिस तरीके का काम इस यूनिवर्सिटी की हिफाजत, इसकी पहरेदारी, इसकी पैरोकारी, चाहे अदालतों में हो चाहे आम जिंदगी में हो, वो भी मैं कहना चाहूँगा कि ये सब आज़म खां साहब के साथियों की ही हिम्मत थी कि उन्होंने इतने मुश्किल दौर में भी इस इदारे का साथ नहीं छोड़ा। बहुत कोशिश हुई कि इसे बंद कर दिया जाए, इसे बंद करा दिया जाए। कोई ऐसा इल्जाम नहीं था जो इस इदारे पर नहीं लगा। और मैं आपको बता दूं, मैं पहला वो शख्स था जो इस इदारे से गिरफ्तार हुआ था। मैं पहला इंसान, क्योंकि जब पुलिस दाखिल हुई तो मैं बैठ गया था दरवाजे पर बैठ गया था। और मैं आज भी कहता, मेरी कुर्बानी कोई मायने नहीं रखती, इस यूनिवर्सिटी की तरक्की करना ज्यादा मायने रखता है। और मेरी हमेशा दुआ है कि यूनिवर्सिटी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। यहाँ के तालिब इल्म जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, कामयाब रहें। साथ ही साथ मैं उन वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मुश्किल दौर में अपने बच्चों को इस इदारे पर भरोसा कर अपने बच्चों के दाखिले इस इदारे में कराए और ये भरोसा किया। और मैं जिम्मेदारी देता हूँ, मुझसे बहुत उम्र में बड़े हैं, मुझे मेरी नज़र में उनका बहुत एहतराम है। हमारे वाइस चांसलर साहब, प्रो वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन आरिफ साहब और तमाम जितने हेड्स हैं कि हमारी और आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम उन वालिदैन का भरोसा कभी ना टूटने दें, क्योंकि ये भरोसा इस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी कमाई। और ये कमाई, और मैं सच कहूं, जो खुशी मुझे अपने वालिद को इस यूनिवर्सिटी की कामयाबी को सुनते हुए उन्हें देखकर होती है, वो चमक, वो खुशी मैंने उनके चेहरे पर और किसी चीज का जिक्र होते नहीं देखी। मैं सच कह रहा, मैंने वो खुशी उनके चेहरे पर कभी नहीं देखी जो खुशी उनके चेहरे पर इस यूनिवर्सिटी की कामयाबी की कोई दास्तान सुनते वक्त देखी है। राज्यपाल के दस्तखत नहीं हुए तो मुझे याद है रात में लेट कर उठे और आज़म साहब ने ये दुआ करी कि अल्लाह, ये इदारा मेरे ख्वाब है, मेरी पूरी जिंदगी की जद्दोजहद का वो तोहफा है जो मैं अपने लोगों को देना चाहता हूँ। क्योंकि वो एक शेर सुनाया करते थे जो हर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म अक्सर दोहराता है कि चश्मे सैयद नगरा है कि उठे शायद कोई दीवाना अलीगढ़ के मेहमानों से। अल्लाह, अगर मेरा ये ख्वाब मुकम्मल नहीं हो सकता तो फिर मुझे इस जिंदगी से भी अब कोई लगाव नहीं, मुझे जिंदगी से भी आज़ाद कर दिया। और अल्लाह ताला ने उनकी वो दुआ कबूल करी और 2012 के बाद
यूनिवर्सिटी बनी, इसका बिल पास हुआ, इसका माइनॉरिटी कैरेक्टर पास हुआ। मैं आज के मौके पर वो हमारे बीच नहीं रहे, अजीज कुरैशी साहब, जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी कैरेक्टर देने में। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए और तमाम लोगों को। वाइस मियां साहब बैठे हैं, मैं आपसे एक बात और कहूँ, हम सब की, आप सब की जो कोशिशें हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन इस मुल्क की जुडिशरी की भी हम सबको आज शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो कोई वाकया हो, जब पुलिस ने इस यूनिवर्सिटी को घेर लिया था, चाहे उस वक्त का वाकया हो या उस वक्त का वाकया हो जब आपकी पूरी ज़मीन को जब्त करने का आदेश दे दिया गया हो, इस मुल्क की जुडिशरी ने हमेशा इस विश्वविद्यालय की हिफाजत करने का जो काम किया है, हमें उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। अपने इन्हीं अल्फाजों के साथ आप सबका, क्योंकि आज सुबह बारिश का मौसम था, मैं ऐसा लग रहा था कि ये प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जैसे बारिश के बादल हटे हैं, परेशानियों के बादल भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हटेंगे। जैसे धूप निकली है, वैसे ही इंशाल्लाह अच्छे वक्त का एक नया सूरज मेरा और आपका आजम खां साहब की सरपरस्ती में इंतज़ार कर रहा है। वो सूरज भी निकलेगा, आप भी होंगे, हम भी होंगे, और इस किनारे का एक बहुत अच्छा वक्त देखेंगे। आप सबका मेहमान खुसूसी जस्टिस साहब का, वाइस चांसलर साहब का, तमाम फैकल्टी मेंबर्स का, डीन्स का, हेड्स का, आरपीएस के स्टाफ का, मैं सबका और ख़ास तौर पर तमाम तालिब इल्म का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप सबकी मेहनतों से ये प्रोग्राम कामयाब हुआ। आज़म खां साहब 2 साल से जेल में हैं, मैं 2 साल में ये तो आपको नहीं बता सकता कि किस दिन मैंने उनकी शक्ल पर मुस्कुराहट देखी थी, लेकिन हाँ, आज की शाम के लिए मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब उन्हें इस कॉन्वोकेशन की जानकारी होगी तो उनके चेहरे पर मुस्कान ज़रूर आएगी। बहुत